हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के अंदर बनने वाले कुछ ऐसे योग और दोषों के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकता है। या आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बनने वाले शुभ अशुभ योग कई तरह से जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति की वजह से शुभ अशुभ योग बनते हैं। कुंडली में शुभ योग बनने पर जातक को कई तरह के लाभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं, तो वहीं अशुभ योग बनने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में बनने वाले शुभ अशुभ योग जीवन के हर पड़ाव पर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में मौजूद कुछ ऐसे योगों के बारे में बताया गया है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, उसके पास धन होगा या नहीं। कुंडली में परिजात योग, पर्वत योग, काहल योग, लक्ष्मी योग और चंद्र मंगल योग सबसे महत्वपूर्ण योग होते हैं। वैसे तो महालक्ष्मी योग, महासरस्वती योग, बुध आदित्य योग, गज केसरी योग इनसे बहुत ही ऊपर हैं। ये किस्मत वालों की कुंडली में ऐसे ऐसे योग बनते हैं। इन्हीं कुछ योगों के आधार पर इंसान के भूतकाल और भविष्य काल का पता लगाया जाता है। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई एक योग भी है तो यहाँ से जान सकते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही योगों और दोषों के बारे में जो आपके जीवन पर अच्छे और बुरे परिणाम डालते हैं। जातक की कुंडली में अनेक योग बन सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक ग्रह की दशा, स्थिति, गोचर ग्रहों की युति एक प्रकार से योग का निर्माण करती है, लेकिन कुछ योग जो काफी प्रचलित हैं उनमें से प्रमुख योगों के नाम इस तरह हैं। गज केसरी योग। यह योग चंद्रमा व गुरु से बनता है। जब चंद्रमा और गुरु किसी जातक की कुंडली में केंद्र में हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। चंद्रमा और शुक्र के केंद्र में होने पर भी कुछ विद्वान गज केसरी योग बताते हैं। यह बहुत ही शुभ योग माना जाता है। बुध आदित्य योग। यह योग सूर्य और बुध की युति पर बनता है, जो कि सूर्य व बुध के लगभग साथ साथ रहने से बना ही रहता है। बुध आदित्य योग भी एक शुभ योग माना जाता है, जिसमें आप आदित्य की तरह, एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। राजयोग। यह योग तब बनता है जब बृहस्पति कर्क राशि में हो व कुंडली के भाग्य स्थान में शुक्र व सप्तम में शनि व मंगल विराजमान हो। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ऐसा जातक राजाओं की भांति सुखी जीवन व्यतीत करता है। हंस योग, केदार योग, चक्र योग, एकावली योग, कारिका योग आदि अनेक प्रकार के योगों का निर्माण ग्रहों के अनुसार अपनी स्थिति पैदा करती है। परिजात योग। कुंडली के अनुसार लग्नेश जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी कुंडली में अगर उच्च स्थान में हो या फिर अपने ही घर में हो तो ऐसी दशा परिजात योग बनाता है। परिजात योग व्यक्ति को प्रसिद्ध, विलक्षण, धनी, वाहनों से युक्त और वह परंपराओं और रीति रिवाजों को मानने वाला बनता है। इस योग का प्रभाव आधा जीवन बीत जाने के बाद दिखाई देता है। यह योग कामयाब बनाता है और सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। पर्वत योग। पर्वत योग में लग्नेश उच्च या खुद की राशि में होकर केंद्र व त्रिकोण में हो या लग्नेश और द्वादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो या शुभ ग्रह केंद्र में हो और छठा व आठवां भाव अशुभ प्रभाव से मुक्त हो तो ऐसी दशा पर्वत योग बनाता है। पर्वत योग व्यक्ति को धनवान और समृद्धशाली बनाता है। साथ ही वह राजनीति में काफी प्रसिद्ध होता है और उच्च स्थान प्राप्त करता है। वह काफी परोपकारी और एक अधिकार संपन्न व्यक्ति होता है। काहल योग। जब कुंडली में चतुर्थेश व नवमेश एक दूसरे से केंद्र में हो और लग्नेश बली हो तो तब काहल योग बनता है। यह योग व्यक्ति में साहस देता है लेकिन हठी भी बनाता है। वह अपने क्षेत्र का मुखिया होता है और काफी उदार स्वभाव का होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काहल योग हो वह काफी धनी होता है और जीवन का अंतिम भाग सुखी व समृद्धि से गुजारता है।
लक्ष्मी योग, जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश अति बलवान हो और नवमेश केंद्र स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण उच्च या खुद की राशि में स्थित हो तो ऐसी दशा में लक्ष्मी योग बनता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट से जिस व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी योग होता है उस पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस योग में जन्मा व्यक्ति सुंदर, धर्मात्मा, प्रचुर धनवान, आर्थिक संपन्न, आर्थिक भू संपत्ति का मालिक, विद्वान, यशस्वी और लोक प्रसिद्ध होता है। चंद्र मंगल योग, कुंडली में यह योग चंद्र की मंगल से युति से बनता है। इस योग में जन्मा व्यक्ति प्रचुर धनार्जन करने वाला व धन संचित करने वाला होता है। वह देश ही नहीं विदेश से भी धन कमाता है और बहुत बड़े धन संपदा का मालिक बनता है। यह योग साहसपूर्ण कार्य से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त करता है। चंद्र व मंगल के व्यक्ति पर हमेशा शुभ दृष्टि बनी रहती है, जिससे व्यक्ति काफी ईमानदार और दान करने वाला होता है। सरस्वती योग, जब शुक्र, बृहस्पति और बुध ग्रह एक दूसरे के साथ में हों या फिर केंद्र में बैठकर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हों, युति या दृष्टि किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंध बना रहे हों, इस योग से जातक को माँ सरस्वती कृपा दृष्टि, कला, ज्ञान, संगीत, नृत्य, लेखन एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी योग, जब बृहस्पति द्वितीय भाव का स्वामी होकर द्वेकादश भाव में बैठकर द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो महालक्ष्मी योग बनता है। यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग से जातक की दरिद्रता दूर होती है। राजयोग, नृप योग, यदि 3 या 3 से अधिक ग्रह उच्च के होकर कुंडली में विराजमान हो तो नृप योग बनता है। इस योग से जातक को राजा जैसा जीवन एवं राजनीति में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कुंडली में कुछ ऐसे बनने वाले अशुभ योग। केंद्रुम योग, कुंडली में चंद्रमा के किसी भाव में अकेले बैठने पर यानी कि 12वें स्थान पर जब कोई ग्रह ना हो तो न ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तब केंद्रुम योग बनता है। इस योग के बनने से जातकों को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन अतः मानसिक स्थिति भी पैदा हो जाती है। ग्रहण योग, जब किसी विभाव में चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठे हों तो ग्रहण दोष बनता है। इस दोष के बनने से जीवन में स्थिरता समाप्त होने लगती है। जातक के जीवन में स्थिरता आने लगती है। नौकरी और व्यापार में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। षड्यंत्र दोष, जब कुंडली में लगन भाव का स्वामी लग्नेश अष्टम भाव में अशुभ ग्रह के साथ हो तब षड्यंत्री दोष बनता है। इस दोष के बनने से आर्थिक पक्ष कमजोर होने लगता है और जातक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अल्पायु दोष, जब कुंडली में चंद्रमा क्रूर या पापी ग्रहों के साथ त्रिक स्थान यानी 6, 8वें, 12वें भाव पर बैठा हो तो अल्पायु दोष बनता है। इस दोष के बनने से जातक पर मृत्यु का संकट बना रहता है। कुछ दोष, मंगल जब लगन चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुछ दोष बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जब स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुछ दोष हो तो उनका विवाह जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह से पूर्व भावी वर वधू की कुंडली मिलान आवश्यक होती है, जिसमें देखा जाता है कि दोनों मांगलिक हैं तो ही विवाह होता है। विष दोष, जन्म कुंडली में विष दोष का निर्माण शनि और चंद्रमा की युति से होता है। यह दोष जातक के लिए बेहद कष्टकारी माना जाता है। नवग्रहों में शनि को सबसे मंद गति के लिए जाना जाता है और चंद्रमा अपनी तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है। यदि शनि अधिक पावरफुल होने के कारण चंद्र को दबाता है, इस तरह यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी स्थान में शनि और चंद्र साथ आ जाएं तो विष योग बनता है। इसका दुष्प्रभाव तब अधिक होता है जब आपस में इन ग्रहों की दशांतर दशा चल रही हो। विषी दोष के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन पर आशंका में रहता है। मानसिक रोग, भ्रम, भय, अनेक प्रकार के रोगों और दुखी दाम्पत्य जीवन से जूझता रहता है। आवनाश दोष,
जन्म कुंडली में जब किसी बाप का स्वामी त्रिक स्थान यानी छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो उस व्याव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए यदि धन स्थान की राशि मेष है और इसका स्वामी मंगल छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, धन स्थान के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दारिद्र दोष लगन या चंद्रमा से चारों केंद्र स्थान खाली हों या चारों केंद्रों में पाप ग्रह तो दारिद्र दोष बनता है। ऐसा जातक अरबती के घर में भी जन्म ले ले तो भी आजीविका के लिए भटकना ही पड़ता है, वह दारिद्र जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि किसी कुंडली में मंगल का राहु या केतु में से किसी के साथ स्थान अथवा दृष्टि से संबंध स्थापित हो जाए तो अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। इस दोष के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक तथा नकारात्मक, जिद्दी और गुस्से वाला हो जाता है तथा ऐसा जातक अपने भाई मित्रों, अपने माता पिता, अन्य रिश्तेदारों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रखता। उसका कोई कार्य शांतिपूर्वक नहीं निपटता। इसके निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करे। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं या दाना डालें। अंगारक दोष के लिए इसकी अंगारक दोष की यंत्री घर में स्थापित कर सकते हैं, जिसकी नियमित रूप से पूजा करें। हनुमान जी के व्रत मंगलवार के दिन शुरू कर दें। और जैसे कि आपको ये दोष, ये योग बताए गए हैं, ये ऐसे ही लागू नहीं होते हैं। ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि उच्च या नीच का ग्रह कहाँ पर विराजमान है, किस ग्रह के साथ किस राशि में विराजमान है, तभी यह योग या दोष आप पर लागू होंगे। तो अगर आप अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष तो नहीं या किसी तरह का कोई योग हो जो आपके जीवन में कारगर हो, तो आपके सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान के माध्यम से अपनी कुंडली दिखवा करके अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के जो समाधान उपाय के माध्यम से पा सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, तो ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही सनातन धर्म ज्योतिष संबंधित जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।